स्टार्ट करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे विल टुडे स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, आवर लाइफ लाइन। ओके, फॉरेस्ट खत्म हो गया, चलो बंदे पे आवर लाइफ लाइन। सबसे पहले कि क्योंकि चैप्टर का नाम फॉरेस्ट है तो हमें यही समझना पड़ेगा कि फॉरेस्ट क्या चीज है, व्हाट इज फॉरेस्ट। ठीक है, अगर मैं तुमको यूं बोलूं कि चलो मेरे को एक सिंपल सी परिभाषा में कहो कि फॉरेस्ट क्या होता है, तुम लोग फॉरेस्ट तो देखा ही होगा, सबने देखा है। अगर मैं कहूं कि एक सिटी और एक फॉरेस्ट में क्या फर्क है तो सबसे बड़ा फर्क तुम लोग क्या बताओगे? अगर तुम लोगों को मैं एक फोटो दिखाऊं कि हाँ सर ये तो सिटी की फोटो है और एक तरफ मैं तुमको फॉरेस्ट दिखाऊं, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट? अरे सर ये दिस इज सिटी एंड दिस इज फॉरेस्ट, हाउ यू विल फाइंड आउट आउट? यस, वेरी गुड। फॉरेस्ट में ट्रीज दिखेंगे, वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे, और सिटीज में ट्रीज ट्रूज कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो सबसे पहले व्हाट इज फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट किसको कहते हैं? फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया। याद रखना, फॉरेस्ट छोटा मोटा फॉरेस्ट नहीं होता कि दो तीन पेड़ हो गए और फॉरेस्ट हो गया। तीन पेड़ में भी चिड़िया होती है, तीन पेड़ में भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अ वेरी लार्ज एरिया, फॉरेस्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया, काफी बड़ा एरिया, वेयर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले व्हाट इज फॉरेस्ट? इट इज लार्ज area where there are large number of plants and large number of plants and animals, large number of plants and animals। दूसरी चीज मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि फॉर एग्जांपल आई एम फार्मर, मैं एक फार्मर हूं, मैंने क्रॉप लगा रखी, गेहूं की फसल लगा रखी। अब अगर मैंने गेहूं की फसल लगा रखी तो उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है ही, मोड़ासा के आजू बाजू इतनी खेती होती है, तो उसको मैं फॉरेस्ट क्यों नहीं कहता? कैन एनीवन नाउ टेल मी? हम जब मान लो कि कोई यूपी में, ओके लार्ज, मेरे ख्याल से लार्ज एरिया जितना फॉरेस्ट का उससे ज्यादा एरिया में तो एग्रीकल्चर होता है। इंडिया में फॉरेस्ट कम और खेती ज्यादा, तो एग्रीकल्चर तो फॉरेस्ट नहीं कहता। ओके, वेरी गुड। थोड़ा बहुत तुमको हिंट मिल गया कि सर फार्म में कौन से गाय भैंस मिलेगी, वो वाले एनिमल्स वहां नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट जो होता है ना, यस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिवर तो मेरे खेत में से भी निकल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट लार्ज एरिया इज अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, प्लांट खुद मरते हैं और बाई सेल्फ ही खुद नए होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां अलग अलग एनिमल्स है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स है। ठीक है, सो व्हाट इज अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पेशली दैट एरिया इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस। मोर एवर तुम यू भी कह सकते हो, देयर आर नो और वेरी लेस ह्यूमन एक्टिविटीज, या फिर तो नो या फिर वेरी लेस ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर होती है। समझ में आएगी नहीं? ये सबसे मेन डिफरेंस है। गॉट इट? अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसको हमारी लाइफलाइन क्यों कहते हैं, हमसे क्या लेना देना। मुझसे तो फॉरेस्ट बहुत दूर है, इसका मेरे से क्या लेना देना है, ये जरूर क्यों है, अब हम देखेंगे। अब इधर ध्यान, यस यस, अब सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कंपोनेंट्स, फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स, मतलब फॉरेस्ट किन किन चीजों को मिलके बना। देखो अभी मैंने क्या बोला, वहां पे प्लांट्स है, एनिमल्स है, यस और नो। तुम में से कई बच्चों ने ये भी बोला कि सर वहां पे रिवर्स है, सर वहां पे माउंटेन्स है, यस और नो। तो
फॉरेस्ट दो का बना हुआ होता है, एक तो है लिविंग थिंग्स और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? फॉरेस्ट के अंदर दो मेन चीजें होती है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए? प्लांट्स आ गए। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गया? एनिमल्स आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गया? वहां की मिट्टी, वहां की रिवर्स, वहां के पॉन्ड्स, वहां के हिल्स। समझ में आया कि नहीं, ये सुनो। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैंने बोला कि ऐसे करो फॉरेस्ट में से, चलो मेरे को ये बताओ, ये इन चीजों की क्या जरूरत है? इनकी, इधर ध्यान दो, याद रखना, फॉरेस्ट ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग में ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर मैं कहूं कि तुमको सांस नहीं लेने दूंगा मैं, तुम जिंदा रह पाओगे? अगर नहीं लेंगे हम लोग, जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा, जिंदा रह पाऊंगा? सिमिलरली फॉरेस्ट में ये दोनों चीजें एक दूसरे का बैलेंस करके चलती है। प्लांट्स रिवर से पानी लेते हैं, सॉइल से मिनरल लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, पॉन्ड से पानी वानी लेते हैं। गेटिंग इट, यस और नो? फिर जो प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल्स होंगे, वो जब प्लांट्स गोबर करेंगे, एनिमल करेंगे, तो ये सारी चीजें फिर से सॉइल में चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनिमल्स यूरिनेट, वो सारी चीजें फिर से सॉइल में चली जाएगी। तो देयर इज अ बैलेंस। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। फॉरेस्ट इज हैविंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ईच अदर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब देखो, अब हम फॉरेस्ट की जो लिविंग कंपोनेंट्स है ना, उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फॉरेस्ट में कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है और वो हमारे क्या काम लगती है, हमारा उससे क्या लेना देना है। तुमको देखो, अभी हम अलग अलग लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजों का पता चल जाएगा। जितनी भी फॉरेस्ट के अंदर लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आ गया? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग थिंग्स सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स। क्या? प्लांट्स। हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स को मैं बताऊंगा क्या। देखो, ये प्लांट है फॉरेस्ट के अंदर, इसके ऊपर क्या गिरेगी? सनलाइट गिरेगी। सनलाइट इस पे गिरी तो फोटोसिंथेसिस हुआ, और प्लांट ने क्या कर लिया? फूड। देख रहे हो, सनलाइट नॉन लिविंग थिंग है, प्लांट लिविंग थिंग है। सनलाइट के बिना प्लांट रह सकता है? नहीं। अब ये इसने फूड बनाया, यस और नो? तो याद रखना, जितनी भी लिविंग थिंग्स उसमें सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स। फॉरेस्ट में खाना बनाने का मेन काम किसका होता है? प्लांट्स का। एक बात याद रखना, प्लांट्स नहीं होते तो हम भी नहीं हो सकते। क्यों? मान लो कि अगर मैं वेजिटेरियन हूं, तो मेरे को क्या खाना पड़ेगा? प्लांट्स। प्लांट्स किसकी वजह से जिंदा रहते हैं? सनलाइट की वजह से। प्लांट ने खुद का खाना बनाया तो मैं वो चीज खा पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, तो मेरे को ये बताओ, जो मैं नॉनवेज फूड खाता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हैन या फिर फिश। फिश दूसरे प्लांट्स को खा के जिंदा रहती है या फिर दूसरे फिश को खा के जिंदा रहेगी? मान लो ये वाली फिश इस फिश को खाती है, ये वाली इस फिश को खा के जिंदा रह रही है, लेकिन जो लास्ट वाली फिश होगी ना, वो 200% कौन सी चीज खा के जिंदा रहती होगी? यस। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल, यस। अरे यार, जो मैं बोल रहा हूं उसका ध्यान दे। मैंने क्या बोला? ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। मैं फूड चेन नहीं बता रहा, मैं ईटिंग चेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरी चीज, मान लो कि मैंने ये हैन खाई। ये हैन, हैन क्या खाती है? दो चीज खाती है, या तो वो सीड्स खाएगी या फिर वो कीड़े खाएगी। सीड्स खाए तो जो सीड क्या है? प्लांट है, यस और नो?
सीड्स हमको प्लांट से मिलते हैं। और वो ने कीड़े मकोड़े खाए, तो कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, स्मॉल प्लांट्स, लीव्स, ये सब, यस और नो। तो ध्यान से देखें तो फूड कहीं से भी शुरू हो, सबके फूड की शुरुआत यहीं से होगी। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर, तो जितना भी फूड सिस्टम है फॉरेस्ट के अंदर वो कहां से शुरू होता है, प्लांट से। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स के अलावा उनका खुद का फूड और कोई प्रिपेयर नहीं करता है, बाकी सब दूसरे से फूड लेते हैं। अगर ये भी दूसरे से फूड ले लेते तो ये प्रोड्यूसर नहीं कहलाते। तो सभी फूड्स की शुरुआत कहां से होती है, प्लांट से। क्यों, प्लांट क्या करता है बेचारा, खाना खुद के लिए बनाता है लेकिन बाकी सारी चीजें उसको खा जाती है। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो फॉरेस्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉरेस्ट के लिविंग कंपोनेंट्स में सबसे पहले आए प्लांट्स। अब प्लांट्स के बाद कौन है, सेकंड नंबर देखो, प्लांट्स। अब इन प्लांट्स को कोई ना कोई कौन खाता होगा, एनिमल। एनिमल की दो कैटेगरी, एक तो या तो वो होंगे हर्बीवोर्स, कौन होंगे, हर्बीवोर्स, जो कि जैसे कि हॉर्स, या फिर वो एनिमल कैसे होंगे जो दूसरे किसी एनिमल को खा रहे हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो। जैसे कि मान लो टाइगर वो हॉर्स को खाता है, ठीक है। या फिर कैसे एनिमल होंगे जो दोनों चीज, ह्यूमंस, प्लांट भी खा रहा हूं और फूड भी खा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। देखो इसके अंदर लिविंग थिंग्स अलग अलग लेवल की है। सबसे पहली लिविंग थिंग है प्रोड्यूसर, जो कि है प्लांट। उसके बाद आता है हर्बीवोर्स, जिसके अंदर कौन आ गया, हॉर्स, काउ, डियर, ये सब। हर्बीवोर को कौन खाता है, या तो कार्निवोर खाएगा या फिर ओमनीवोर। ओमनीवोर चाहे तो इस हर्बीवोर को भी खा ले, चाहे इस प्रोड्यूसर को भी खा ले। समझ में आ रहा है कैसे ये सिस्टम चलती है फॉरेस्ट के अंदर लिविंग थिंग्स की। फूड, food is eaten by herbivores. Now these herbivores can be eaten by either a carnivore or a omnivore. समझ में आया, yes or no? अब मेरे को ये बताओ, अब मान लो कि प्लांट मर गया, हर्बीवोर मर गया, कार्निवोर मर गया या फिर ओमनीवोर मर गया, तो क्या उसकी लाशें वैसी वैसी पड़ी रहेगी फॉरेस्ट में, या उसको कोई आग लगा, क्या होगा? Yes. इधर ध्यान दो, फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर सब आ गया। अब अगर ये मर गए, डेड हो गए, तो एक अलग कैटेगरी भी फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, दैट इज डीकंपोजर्स, दैट इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स किसको कहते हैं, डीकंपोजर्स बेसिकली होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरियाज और ये सब, ठीक है। ये बैक्टीरिया और इसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देंगे। मतलब कंपोज मतलब जोड़ना, डीकम्पोज मतलब तोड़ देना। इसकी जो पूरा शरीर है ना, उसको तोड़ तोड़ के किसमें मिक्स कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अरे हाँ हाँ, रुक जाओ, इधर भी आपको, ठीक है। अब देखो डीकम्पोजर्स, अब जब ये प्लांट और एनिमल मरे तो डीकम्पोज होके सॉइल में मिल गए। लेकिन जब कई बार एनिमल मरता है तो उसको कुछ एक दूसरे एनिमल भी खाने आ जाते हैं, जैसे कि वल्चर, जैसे कि वल्चर। याद रखना, व्हेन प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स डाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स डिकम्पोज इट, उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन याद रखना, जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको कुछ एक दूसरे कैटेगरी के एनिमल्स भी खाते हैं, जिसको कहते हैं स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं, scavengers. What are scavengers? These are the animals which
ईट डेड प्लांट्स, नो, ओनली डेड एनिमल्स। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है, सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? आर एनिमल्स और बर्ड्स। स्कैवेंजर्स एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। डीकंपोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख लो दोनों में कितना फर्क है। ये भी डेड एंड डीकेइंग का ही मामला कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, उसको सड़ा के मिट्टी में मिला देता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये दोनों पे काम करता है, प्लांट पे भी और एनिमल पे भी। लेकिन जो स्कैवेंजर है वो सिर्फ मरा हुआ एनिमल खाता है। समझ में आ रहा है? ये सो डॉग्स, डॉग्स, कभी डॉग्स को प्लांट खाते हुए देखा है? कभी नहीं। सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स एंड बर्ड्स, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These animals and birds feed on dead animals. And what are decomposers? Decomposers are microorganisms which decompose dead plants and animals. समझ में आया कि नहीं? yes or no? अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों है? अगर स्कैवेंजर मर जाए तो क्या तकलीफ है? डिकम्पोजर्स खत्म हो जाए तो क्या तकलीफ है? एनिमल्स खत्म हो जाए तो क्या तकलीफ है? ये सब का होना बहुत ही जरूरी है। क्या है? का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? वो मैं बताता हूं। अगर यू क्वेश्चन पूछे कि व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट, या फिर अगर यू पूछे कि व्हाई, व्हाट हैपन इफ एनीथिंग सच एज डिकम्पोजर्स आर नो मोर, स्कैवेंजर्स आर नो मोर, ऐसा नहीं, सब जरूरी है। ये अपनी सनलाइट और प्लांट ने फूड बनाया, याद रखना। अब इसको कोई ना कोई एनिमल खाएगा। देखो इधर ध्यान दो, प्लांट ने मिट्टी से क्या लिए? न्यूट्रिएंट्स लिए, यस और नो? बाई वाटर न्यूट्रिएंट्स लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गए। एनिमल ने इस न्यूट्रिएंट वाले प्लांट को खाया तो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए। तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट्स है, यस और नो? हम कहते हैं ना न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, खा रहे हैं इसलिए। अब ये न्यूट्रिएंट इसमें आ गए। अब मान लो इस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा गया, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गए। सारे प्लांट्स सॉइल से अगर न्यूट्रिएंट्स लेते ही जाएंगे, सॉइल में तो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, ये और नो? फिर होगा क्या, ये एनिमल कभी ना कभी मर जाएगा, ये वाला एनिमल भी कभी ना कभी मर जाएगा, ये वाला प्लांट भी कभी ना कभी मरेगा। तो जैसे ही ये मरेंगे, इनके ऊपर कौन एक्ट करेगा? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स करेंगे, इसको डीकम्पोज करेंगे, और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में मिला देंगे। अगर ये डेड एनिमल को कोई स्कैवेंजर खा गया तो भी दिक्कत नहीं, ये वाले न्यूट्रिएंट्स इस स्कैवेंजर्स के अंदर आ गए, यस और नो? ये स्कैवेंजर भी कभी तो मरेगा ही। जब मरेगा, डीकम्पोजर्स इसको फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर। देख रहे हो कैसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से बाहर जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, कैसे वापस से मिट्टी में आ रहे हैं। तो ये सारा काम कौन बैलेंस कर रहा है? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स एक तो क्या है, कभी भी वेस्ट नहीं रहने देते। वहां कभी कचरा नहीं मिलेगा आपको फॉरेस्ट में। क्यों? ये सारा सारा डिकम्पोज कर सकते हैं। Decomposers maintain the nutrition cycle, and because of decomposers there is no waste in forest. समझ में आया कि नहीं? yes or no? अब वेरी इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो। ओके।